हाय एवरीवन, क्या आप एक सेफ इन्वेस्टमेंट स्कीम देख रहे हैं जिसमें आपको गारंटीड मंथली इनकम मिले? तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गवर्नमेंट की एक ऐसी ही स्कीम की जिसमें आप एक बार पैसा इन्वेस्ट करते हैं और बिना रिस्क के हर महीने आपको पैसे मिलते हैं। हम बात कर रहे हैं पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम MIS 2025 के बारे में। 2025 में इस स्कीम में कुछ चेंजेस हुए हैं। अब आप इसमें और भी ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और इंटरेस्ट रेट भी बढ़ गए हैं। इस वीडियो में आपको मिलेगी MIS से जुड़ी हुई सारी इन्फॉर्मेशन, लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट, डिपॉजिट लिमिट्स, कैसे अप्लाई करें, एलिजिबिलिटी और टर्म्स एंड कंडीशंस। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम है क्या। तो मंथली इनकम स्कीम में आप एक सर्टेन अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं एक बार में और उस अमाउंट पे मिलने वाला इंटरेस्ट आपको हर महीने मिलता है। मिनिमम 1,000 रुपए से मैक्सिमम 9 लाख रुपए तक अमाउंट आप इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप जॉइंट होल्डर हैं तो वहां पे आप मैक्सिमम 15 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये पैसा आपको एक बार में इन्वेस्ट करना होगा और 5 साल के लिए ये पैसा लॉक हो जाएगा, लेकिन इस पे मिलने वाला इंटरेस्ट आपके सेविंग्स अकाउंट में हर महीने आएगा। चलिए अब जानते हैं कि इस पे इंटरेस्ट कितना मिलेगा। तो अभी 2025 में इसकी जो इंटरेस्ट रेट है वो है 7.4% पर एनम, और जो इंटरेस्ट आपको मिलेगा ये हर महीने मिलेगा। मान लीजिए आपने स्कीम में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करे हैं तो उस पे आपको जो हर महीने इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा लगभग 616 रुपए। चलिए अब जानते हैं कि ये अकाउंट कौन ओपन कर सकता है। कोई भी इंडियन सिटीजन MIS अकाउंट खुला सकता है। अगर आप एक अडल्ट हैं तो आप अपना एक अकाउंट खोल सकते हैं। आप जॉइंट अकाउंट भी इसमें ओपन कर सकते हैं। आप 2 या 3 लोग मिलकर एक जॉइंट अकाउंट खोल सकते हैं। इसमें 2 तरह के जॉइंट अकाउंट होते हैं, जॉइंट ए, जॉइंट बी। जॉइंट ए जिसमें सभी लोगों की सहमति से ऑपरेट होता है। जॉइंट बी जिसमें कोई भी एक व्यक्ति अकाउंट ऑपरेट कर सकता है। अगर किसी बच्चे की उम्र 10 साल तक है तो वो अपने गार्जियन के साथ MIS अकाउंट खोल सकता है। अगर 10 साल या उससे ऊपर का बच्चा है तो वो अपना खुद का MIS अकाउंट खोल सकता है और उसे ऑपरेट भी कर सकता है। जब नाबालिग अकाउंट होल्डर 18 इयर्स का हो जाता है तो उसे नया अकाउंट ओपनिंग फॉर्म भरना होगा और फ्रेश KYC डॉक्यूमेंट्स जमा करने होंगे। एक पर्सन के नाम पे एक से ज्यादा MIS अकाउंट हो सकते हैं, सिंगल और जॉइंट दोनों, लेकिन ध्यान रहे कुल मिला के सिंगल अकाउंट में 9 लाख रुपए से ज्यादा नहीं हो सकते और जॉइंट अकाउंट में 15 लाख रुपए से ज्यादा नहीं हो सकते। वैसे तो आप ये इन्वेस्टमेंट 5 साल के लिए करते हैं, 5 साल के लिए आपका पैसा लॉक हो जाता है, लेकिन कुछ कंडीशंस में आप प्रीमेच्योर क्लोजर भी करा सकते हैं। चलिए वो भी जानते हैं। MIS अकाउंट खोलने के बाद पहले के 12 महीने तक यानी कि 1 साल तक उसे बंद नहीं किया जा सकता, यानी कि 1 साल तक आपको अकाउंट रखना ही पड़ेगा। अगर 1 साल से 3 साल के बीच में आप अकाउंट बंद करते हैं तो जितना पैसा आपने जमा किया है उसमें से 2% एज पेनल्टी काट लिया जाएगा। बाकी बचा हुआ पैसा आपको वापस मिलेगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर आपने 1 लाख रुपए जमा किया है और 2 साल में अकाउंट आप बंद कर देते हैं तो 1 लाख का 2% यानी कि 2,000 रुपए काट दिए जाएंगे और आपको सिर्फ 98,000 ही मिलेंगे। अगर 3 साल के बाद आप अकाउंट बंद करते हैं लेकिन 5 साल पूरे नहीं हुए हैं अभी भी, तब 1% काटा जाएगा। जैसे कि 1 लाख डिपॉजिट थे तो 1,000 रुपए काट के आपको 99,000 ही वापस मिलेंगे। अगर आप इस स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अप्लाई कैसे करें? तो पोस्ट ऑफिस में जाके आप फॉर्म भर सकते हैं। उसके लिए आपका पैन, आपका आधार और आपकी पासपोर्ट साइज फोटो आपके पास होनी जरूरी है। अगर आपका पोस्ट ऑफिस में ऑलरेडी सेविंग्स अकाउंट है तो ई बैंकिंग की हेल्प से आप ऑनलाइन MIS अकाउंट खोल सकते हैं। तो अगर आप भी एक ऐसी इन्वेस्टमेंट स्कीम देख रहे हैं जिसमें बिना रिस्क के आपको एक फिक्स मंथली इनकम मिले, तो पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।